श्री राम बच्चों, हम आजकल जो कुछ देख रहे हैं बेसिकली खास करके उन बच्चों के सामने जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके सामने बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री को लेके आ रही हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा पोटेंशियल अगर लगाया जाए तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। नीट और IIT जेईई जैसे एग्जाम में बच्चा केमिस्ट्री को अवॉइड करता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता। बायोलॉजी का बच्चा बायोलॉजी फोकस करता है नीट में, और IIT जेईई का बच्चा फिजिक्स में फोकस करता है, केमिस्ट्री में नहीं करता है। केमिस्ट्री जो बेसिक प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो बायो बैकग्राउंड के हों चाहे वो मैथ बैकग्राउंड के हों, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोकता। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आज केमिस्ट्री 11th क्लास की केमिस्ट्री का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पूरी पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक चीज बताएंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, डर भगा देना है। केमिस्ट्री का पूरा डर हम खत्म करने वाले हैं। पॉइंट वाइज एक एक चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली 11th क्लास में केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बच्चा डरने लगता है। बहुत सिलेबस, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना होता है। मोल कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ अपने जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो टॉपिक पर आते हैं। तो 11th क्लास की केमिस्ट्री में फाउंडेशन फॉर द 11th एंड कंपटीशंस, फाउंडेशंस फॉर, तो 11th केमिस्ट्री बेसिकली फाउंडेशन फॉर 12th केमिस्ट्री के लिए होता है और कंपटीशन के लिए होता है। जिनको 12th में केमिस्ट्री अच्छा करना है या कंपटीशन में अच्छा करना है, उन्हें 11th की केमिस्ट्री तो अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी। तो क्या पढ़ना है? सबसे पहले NCERT के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। NCERT के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सॉल्व प्रॉब्लम्स पढ़िए जो कि NCERT में सॉल्व दिए गए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और एग्जाम्पलर, यह ऐसी टाइप की बुक होती है, इस टाइप की बुक होती है एग्जाम्पलर। इसके दिए हुए क्वेश्चंस को आपको लगाना है। तो पहले बेसिक कंप्लीट करो, फिर किसी भी राइटर को पढ़ो। जैसे आप ABC, प्रदीप, राजीव प्रकाशन, जो भी प्रकाशन दिए हुए हैं, जो भी आप पढ़ सकते हैं उनको आप पढ़िए। और एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के नीट IIT जेईई के क्वेश्चंस को आप लगाइए। लेकिन पहले आप NCERT को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम बात करेंगे, बच्चों डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डरना मना है, डर के आगे जीत है। और जो संघर्ष किया है वही आगे बढ़ा है। तो जो जीता वही सिकंदर कहलाएगा। केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, केमिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़िए। फुल एंजॉय विथ केमिस्ट्री, प्ले विथ केमिस्ट्री। तो कैसे पढ़ना है? सबसे पहले बेसिक चीज़ों को आपको समझते चलना है। बेसिक चीज़ों को आप समझते चलेंगे। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक की पहले हम बात कर लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में क्वांटम नंबर्स को पढ़ना है। भैया क्वांटम नंबर, स्थिति, ऊर्जा, मैग्नेटिक क्या है उसका, स्पिन क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड रूल्स, अबाउ प्रिंसिपल, क्रोमियम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है। पढ़ लोगे आराम से। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मिलने वाली। ठीक है, तो बेल आइकन को दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैं एक एक चीज बताता जाऊंगा। ये सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और मैं बात करता हूं केमिकल बॉन्डिंग में ज्योमेट्री, शेप, स्ट्रक्चर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, स्टेरिक फैक्टर्स, कहीं मिलेगा नहीं। और मिलेगा तो सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा। आपको यहाँ मैं सिस्टमेटिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है,
हनुमान जी की कसम खा के कह रहा हूँ, सच जो पढ़ाऊंगा सही नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बजरंग बली का भक्त हूं जी। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। बात करता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, एमओटी की, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप उसी से ESR इफेक्टिव, ESR एक्टिव, ये आप देख सकते हैं। उसी से मैग्नेटिक मोमेंट आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में हम आप पढ़ेंगे। पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब इन्हीं को पेपर्स के माध्यम से हम एक बार दिखाना चाहेंगे, जो है मेरे पास पेपर्स में है। तो बताओ, इनऑर्गेनिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्वांटम नंबर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबाउ ला, स्पेक्ट्रो, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हुंड्स रूल, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ेंगे? ये आप चीज़ें पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक के बाद में इसी में एक दूसरा पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड क्या है, बीबीटी क्या है, एमओटी क्या है, एलएफटी क्या है, बीएससी-पीआर थियरी, लोन पेयर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लुईस डार्च स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं बच्चों, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेमोराइज करना होता है, फार्मूला को मेमोराइज करेंगे, इक्वेशन को थोड़ा सा देखना होता है, और रिएक्शंस को समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, कॉन्सेप्ट को भी समझना होता है, कुछ थियरीज होती हैं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्लियरली, तो इनऑर्गेनिक में आप बहुत आगे चले जाएंगे। और पीरियोडिक टेबल तो एक बार आपको देख ही लेना चाहिए। पीरियोडिक टेबल सिलेबस में है या नहीं, 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो प्रीवियस टेबल में SP, D और F ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्राइटेरिया, लैंथेनाइड एक्टिनोइड्स को आपको पढ़ लेना है। नहीं पढ़ोगे तो 12th में पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं करोगे तो कंपटीशन में करना पड़ेगा। अब हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे। हाय बच्चों, प्यारे बच्चों, अरे छात्रों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो सेकेंड पार्ट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन्स। अगर आप इतने कंपाउंड्स को, इनके एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विटाल्स-फूर्स थ्योरी से शुरू होती है, वर्जिलियस का जैव शक्ति का सिद्धांत। उसके बाद में अमोनिया का फॉर्मेशन आता है। उसके बाद में आपकी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होती है। नॉमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे, यहीं से नॉमेनक्लेचर तो आप 10th में ही पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ फंक्शन ग्रुप का परिचय था, यहाँ पर थोड़ा सा आगे होता है। और ज़्यादातर डर मैथमेटिक्स के बच्चों को ऑर्गेनिक में लगता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऑर्गेनिक क्या है? वही कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन है, उन्हीं चीज़ों को जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, जिनसे वर्ल्ड बना हुआ है, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना? कहो ना प्यार से हेलो। तो वही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, डबल फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा चेन लगा करके आ जाता है, चेनिंग, चेन लेंथ आ जाता है। उसके बाद में RS, कैपिटल R कैपिटल S, EZ नॉमेनक्लेचर। उसके बाद आता है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात जब करते हैं बच्चों, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग और न्यूक्लियस लविंग, तो उनको पहचानना आना चाहिए। उसके बाद में हम रिजोनेंस की बात करते हैं, बेंजीन के पहले इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करता है, कहाँ जाता है, किस जगह जाता है, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्वांटम मैकेनिक्स में उसी को तो मेजर किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी जी? उसके बाद में बात करते हैं इंडक्टिविटी की, -I+I, मेजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये GOC जब कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का टेस्ट, सल्फर का टेस्ट, फास्फोरस का टेस्ट और हैलोजन्स का टेस्ट। इन सब चीज़ों को हम अपने पेपर के माध्यम से भी आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक जो पार्ट होता है, विटाल्स-फूर्स थ्योरी,
व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जीओसी, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, पोलराइजेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। बेकर नाथन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, सिग्मा पाई अरेंजमेंट भी कहते हैं। नॉमेनक्लेचर में सिंपल आता है 10th लेवल का जो लिंक्ड होता है 10th क्लास का, फंक्शनल ग्रुप का होता है, डबल फंक्शनल ग्रुप का होता है, आरएस नॉमेनक्लेचर होता है, ईजेड होता है। और जो कुछ टेक्निक्स हैं उनको सेपरेशन टेक्निक्स हैं, क्रोमेटोग्राफी है, ये सब चीज़ें 11 में पढ़ना है भाई। यही चीज़ें आपको रिसर्च तक लेके जानी है। नाइट्रोजन का टेस्ट, फास्फोरस का टेस्ट, हाइड्रोजन का टेस्ट और सल्फर का टेस्ट, तो ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, होना है जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। करत करत अभ्यास तेज, जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर निशान। केमिस्ट्री ये कहती है कि मुझे 1 घंटे आप डेली दीजिए, आपको मैं इतना दे दूंगा कि आप सोच नहीं सकते। तो इसी में आगे हाइड्रोकार्बन्स आता है, बेंजीन की फैमिली आती है। बेंजीन जो सूटी फ्लेम होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, बेंजीन का केकुले स्ट्रक्चर कैसे था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर आते रहिएगा और दोस्तों को सजेस्ट करते रहिएगा, ठीक है। बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेज है, CD पांडे सर, नवोदयन, और 12 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। और हनुमान जी का तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, शंकर जी की कसम खा के कह रहा हूँ। तो आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। जय श्री राम दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन की प्रिपरेशन, उसके बाद में बेंजीन की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन, हाइलोजिनेशन, एडवांस भी आपको पढ़ना है। बेंजीन पर तो बुक ही है, पूरी किताब की किताब लिखी गई है भैया, यहाँ तो थोड़ा सा पढ़ लोगे आगे काम करेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी जी, उसके बाद में बात करते हैं हाइलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन आ गया जी, नेम रिएक्शन, डरो नहीं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये सारी चीजें हैं, आपको पढ़ना है। वुड्स रिएक्शन, एल्केन के बारे में पढ़ना है, एल्कीन के बारे में पढ़ना है, एल्काइन के बारे में, तीनों का प्रिपरेशन पढ़ना है। अरे पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा जी, तीनों का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ओजोनोलिसिस पढ़ना है, ये सारी चीजें इतना आप कर लेते हो ना, तो कसम खा के कह रहा हूं, भोलेनाथ की कसम खा के कह रहा हूं, आपको केमिस्ट्री में कोई पीछे नहीं कर सकता। बस चैनल से जुड़े रहिए आप, और सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी चीज को मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो अपने पोस्टर के माध्यम से ये चीजें कैसी हैं। तो हम एक बार बेंजीन फैमिली में स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सल्फोनेशन, हाइलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन का प्रिपरेशन और उनके रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शन पढ़ना है, नेम रिएक्शन से। एल्कीन्स का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ओजोनोलिसिस डिफरेंट टाइप्स की बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा और कंपटीशन में खूब आता है, ओजोन का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। एल्काइन का एरोमेटाइजेशन, एल्काइन का एल्कीन में और एल्केन में कन्वर्जन और एल्डिहाइड में कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे कन्वर्जन के हम डिस्कस करने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों। यहाँ पर अब लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तो न्यूमेरिकल की गेम है, क्वांटम गुरु जी के हाथों का खेल है। क्या बात है जी, न्यूमेरिकल लगाइए, फिजिकल को समझ जाइए, फार्मूला पढ़िए, फिजिकल को समझिए। और क्या चैप्टर है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ना है, पीकेबी, इक्विलिब्रियम है क्या, है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ना है ला सतालिय प्रिंसिपल, प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट और कैटलिस्ट का इफेक्ट, और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ये इतने क्वेश्चन आते हैं। आइस का वाटर में कन्वर्जन, बहुत इसको टिक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आपको ऐसे में हार्ड कॉपी भी दूंगा। तो ये सारी चीजें आपके कंपटीशन में आते हैं। पीकेबी, एसिडिटी, बेसिसिटी, पीएच, ये सारी चीजें
आपको केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में पढ़नी है। इसके बाद एक चैप्टर आता है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं क्योंकि केमिस्ट्री की जो सर्जरी की बात हमने कही थी 11th क्लास की, वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। तो रिलैक्स रहिए और एंजॉय कीजिए प्ले विथ केमिस्ट्री। तो लास्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स जो टर्बाइंस बनती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, थर्मोडायनेमिक्स से ही बनती है। इंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है? इंथैल्पी, एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अरे 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 जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना है। उसके बाद में एंट्रोपी क्या है, डेल्टा एस क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और गिब्स फ्री एनर्जी पढ़नी है। डेल्टा जी कोई रिएक्शन होगी नहीं होगी, प्लस डेल्टा जी प्लस होगी तो नहीं होगी, डेल्टा जी माइनस होगी तो रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को बताता है कौन? थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। मूल कॉन्सेप्ट को एक बार फिर देख लेंगे। तो इन सब चैप्टर्स को हम इस चैनल के माध्यम से, CD पांडे केमिस्ट्री क्लासेस के माध्यम से, एक नवोदयन टीचर के माध्यम से आपको मिलने वाला है। रेगुलर आप क्लास को देखते रहिए, रेगुलर आप पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एक बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप बना के पढ़िए, अकेले मत पढ़िए जी, ठीक है? ग्रुप बना के पढ़िए, 2-4 लोग एक साथ पढ़िए, थोड़ा एंजॉय के साथ पढ़िए। केमिस्ट्री में कह रहे हैं पास कैसे होंगे जी? पास कैसे होंगे? ये कोई क्वेश्चन है? पास कैसे होंगे? अरे केमिस्ट्री टॉप कराएगी, 100 में 100 लाओगे भाई। प्रैक्टिकल का तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन 70 में 70 तो मैं आपको दिला सकता हूँ। और प्रैक्टिकल को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो इन्हीं चीजों को मैं अपने हार्ड कॉपी के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। केमिस्ट्री में फार्मूला क्या है? बेसिकली इक्विलिब्रियम चैप्टर की बात करते हैं तो पीके, पीकेबी, पीएच, पीडब्ल्यू, एसिडिटी, बेसिसिटी, ला सतालिए प्रिंसिपल, प्रेशर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज, कैटलिस्ट का चेंज, इन सब का चेंज। अरे किस पर होगा चेंज? इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर अप्लाई करना है जी। और इनके न्यूमेरिकल्स को लगाना है अच्छे से, जो भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जो भी आए हैं प्रीवियस ईयर में। और 1 घंटे केमिस्ट्री को डेली देखिए। देखिए केमिस्ट्री आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। मेरे चैनल के साथ आप 15 मिनट डेली जुड़िए, बस ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट जुड़ जाइए बस। 15 मिनट हमारे साथ दीजिए, 15 मिनट अपने आप को दे दीजिए। 15 मिनट मेरे साथ जुड़िए, 15 मिनट अपने आप प्रैक्टिस कीजिए बस। थर्मोडायनेमिक्स में इंथैल्पी क्या है, डेल्टा एच, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी, बेसिक और एडवांस। इसके बाद में वर्क डन क्या है और न्यूमेरिकल्स। तो इतना कर लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री 11th क्लास की फिनिश हो जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। और नवरात्रि में खुशियां मिल रही हैं कि आप केमिस्ट्री 11th क्लास की पॉइंट टू पॉइंट वाइज आपने डिस्कस किया है। पूरी सर्जरी हो गई, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया, कुछ बचा ही नहीं। और इसी को इतना ही पढ़ लेने से आप नीट की, IIT JEE की अपने एग्जाम में 70 में 70 ला सकते हैं। और वो बच्चे जो पास सोचते हैं केमिस्ट्री में कैसे पास हो, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, मेरे वीडियो को देखिए ना, चैनल पे आइए, जुड़िए। अरे इंपॉर्टेंट ही नहीं, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, सारी चीजों को आप लेके चलते जाएंगे। करत करत अभ्यास थे, अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आप टीचर बनेंगे, प्रैक्टिस से ही आप इंजीनियर बनेंगे, प्रैक्टिस से ही आप डॉक्टर बनेंगे, प्रैक्टिस से ही एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, किसके साथ? हमारे चैनल के साथ। मैं हूं ना आपके साथ। आप पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब अच्छे से पढ़िए। और मैं आपको बता दूं लास्ट में, इस सर्जरी के बाद में इनऑर्गेनिक की सर्जरी की, ऑर्गेनिक की, फिजिकल की सर्जरी की। ये 11th क्लास की। ज्यादातर आप देखेंगे कि 11th क्लास में टीचर्स फोकस नहीं करते, लेकिन मैं 11th पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूँ।
क्योंकि जब आपका बेस ही नहीं रहेगा, अगर नींव नहीं सही है तो बिल्डिंग क्या बनेगी जी, थोड़ा सा हिलेगा, नीचे चले जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, कुछ समझ में आएगा ही नहीं, तो करोगे क्या। तो 11 पहले सही करो। 11th के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। अब बात करते हैं कि बच्चों आपको क्या करना है। बस आधे घंटे आपको पढ़ना है डेली। चैनल को देखिए, उसको थोड़ा सा सुन लीजिए। अब मैं एक एक चैप्टर वाइज चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक वीडियो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, और दिन में अपना क्लास कीजिए, नाइट में मैं एक वीडियो छोड़ दूंगा 8 से 9 बजे तक, और वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। सोने से पहले देख लीजिए, है ना, और पढ़िए, एंजॉय कीजिए। चिल विद केमिस्ट्री, एंजॉय विद केमिस्ट्री, और अपने जीवन को जियो, जाओ जियो जिंदगी। थैंक यू वेरी मच। जय हनुमान जी, हर हर महादेव।